हौसले हो बुलंद तो कोई भी बाजी जीत लेंगे हम। अगर हो खुद पर यकीन, खुद पर यकीन। मेरा नाम रोहित है। मेरे को म्यूज़िक का शौक़ था, उस वही जानता था क्योंकि दोस्त है मेरा, तो उसने अंकुर सर से मुझे मिलवाया। तब अंकुर सर ने मुझे यहाँ बुलाया। मतलब मेरे को इस एनजीओ में सुग्रीव मेरा दोस्त लेके आया। और जहाँ तक हेल्प की बात है, किसी के सपनों को साकार कर देना उसकी सबसे बड़ी हेल्प होती है। मन में अगन लेके ऐसी लगन कर दे जो तेरी मंजिल करीब रख खुद पे यकीन। मेरा नाम दिनेश है। मेरे कई सारे दोस्त थे ऐसे जो कहते थे कि मतलब क्या करेगा इस फील्ड में, बेकार है और नहीं कर पाएगा। गोल्डन शाइन हमें अपनी तरफ से यहाँ पे गिटार, वोकल या और भी इंस्ट्रूमेंट तो वो सिखवाते हैं, तो उसके ज़रिए मैं यहाँ से गिटार सीख पा रहा हूँ। मैं अंकुर गुप्ता and I'm one of the founding members of Golden Shine. Golden Shine स्टार्ट करने के पीछे हमारा जो विज़न है, जो डिसेबल्ड आर्टिस्ट्स हैं, दे आर नॉट परसीव्ड बाय देयर डिसेबिलिटी। लोग उनकी डिसेबिलिटी को देखने से पहले उनके टैलेंट को ऑब्जर्व करें, उनको उनके टैलेंट के बेसिस पे जज करें, ना कि उनके डिसेबिलिटी के बेसिस पे। तो मेरा नाम चेतना नागपाल है। सोसाइटी में एक बहुत गहरा गैप है, बी इट इन द एजुकेशन सेक्टर और जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, जो कि टैलेंट को आगे लाना है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, एक बहुत बड़ा गैप है कि एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। कोई भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ फील्ड से आता हुआ आर्टिस्ट हो तो का टैलेंट तो देखा ही नहीं जाता, बस ये देखा जाता है कि वो बस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है। स्टेज पे आते ही तालियां और वाहवाही बिना कुछ किए मिल जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है हमारी नज़र में। लोगों को लगता होगा कि वो ऐसा करके बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं उन आर्टिस्ट को, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म और टीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर जिनके पास जानकारी नहीं है कि वो सीख सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं, जिनके पास पैशन पूरा होता है बट रिसोर्सेज के अभाव के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं क्योंकि खुद एक म्यूज़िशियन हूँ और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत एक्सप्लॉयटेशन जो कि फेस करनी पड़ती है वो देखी है। तो गोल्डन शाइन की इस छोटी सी जर्नी में हमारे बच्चों ने ऐसे मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं जो कि आम लोग भी देने के लिए बहुत वक्त लगा देते हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का भवन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ऐसे बहुत सारे और मंचों पर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि जनाब जावेद अख्तर साहब की हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कंपटीशन होते हैं उसमें किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन ये सिर्फ एक रस्म है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जो संगीत को जानते हैं, जिनके गले में रस है, सुर है, जिन्हें ताल है जिनके पास, वो तो हार ही नहीं सकते। और यहाँ जितने आपके कम्पटीटर्स आए हैं, मेरी नज़र में वो सब जीते हुए लोग हैं। इसलिए कि यही फ़र्क है संगीत में और कुश्ती में। कुश्ती में कोई हारता है, कोई जीतता है, संगीत में सब लोग जीते हैं। मन में अगन लेके ऐसी लगन कर दे जो ऐसी लगन। हम अपने स्टूडेंट्स को इतना सशक्त कर देना चाहते हैं म्यूज़िक एजुकेशन से कि लोगों को उनका टैलेंट पहले दिखाई दे, डिसेबिलिटी का लोगों को ख्याल ही ना आए, इतना उनमें टैलेंट भर जाए, जब वो परफॉर्म करे उनके टैलेंट का ऐसा छाप हो कि लोग डिसेबिलिटी को सोच ही ना पाएँ कि ये डिसेबल है। और मुझे यकीन है ऐसा है। नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौर। गोल्डन शाइन कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट को मैं
दिली मुबारकबाद देता हूँ कि जो कार्य ये करते हैं वो बहुत ही अनोखा होता है और बहुत ही सुरीला होता है, और जहाँ स्वर होता है वहाँ ईश्वर होता है। मेरी शुभकामना सदैव इनके साथ है, और मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में जब भी इन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं सेवा के लिए हाजिर रहूँगा।